आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सोल्यूशन। आखिरी एक्सरसाइज है हमारे बैच की और इसमें इन्होंने कहा है यू आर वर्किंग एज ग्राफिक डिजाइनर एंड द ओनर ऑफ द फर्नीचर स्टोर अर्बन नेस्ट फर्नीचर has requested a professional furniture sale advertisement poster a 40% discount ठीक है, on all furniture items. The client has provided a furniture image that needs to improve before being used in the final poster. It asks us to remove and enhance the furniture image in Adobe Photoshop and use the Adobe Illustrator to design the visual appearing promotional poster. आप Adobe Illustrator और Adobe Photoshop दोनों का यूज करोगे। जो लोग फोटोपिया का यूज करेंगे वो फोटोपिया के अंदर जो है वो दोनों काम को सरंजाम दे लेंगे। रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि ओनली यूज द इमेजेस दैट आर प्रोवाइडेड इन द गिवन लिंक। जो गिवन लिंक में आपको फर्नीचर की ऑरेंज शेड दी है, आपको उसी का यूज करना है। यूज द प्रोवाइडेड फर्नीचर इमेज टू perform the necessary editing in Adobe Photoshop. Export the edited image from Adobe Photoshop and place it into the Adobe Illustrator. Design a A4 size furniture advertising poster included a headline, clear picture or discount, a restaurant name or logo, contact or social media detail, a color theme that matches the furniture image. You can use the different tool like Adobe Illustrator, Type tool, Pen tool, Shape tool, Layer tool, and etc. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, Adobe Photoshop को जो है वो ओपन करेंगे। पहले इस इमेज को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद Adobe Photoshop को जो है वो हम सिंपल ओपन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले Adobe Photoshop का काम करते हैं, फिर वहां से इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे एंड देन क्या करेंगे, सिंपल इलस्ट्रेटर का यूज करेंगे। फोटोशॉप यहाँ पर मेरे पास खुल गया है। फाइल में जाऊंगी, ओपन के बटन पे क्लिक करूंगी, डाउनलोड में मेरे पास फर्नीचर का इमेज अवेलेबल है, इसको ओपन कर लूंगी। आपने भी सिंपल यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ से डबल क्लिक करके इसको अनलॉक करना है। इमेज में जाएंगे तो थोड़ा सा ऑटो टोन करेंगे, ऑटो कंट्रास्ट करेंगे एंड सिंपल ऑटो काला करेंगे। ऑटो काला करने से खराब लगता है तो हम कंट्रोल सेट कर देंगे ताकि ये जो है वो हमारे पास इतना जो है वो ऐसा नहीं लगे। ठीक है, इसके बाद सिंपल का क्या काम करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, अपने लेयर को इमेज जाएंगे, लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इमेज में जाएंगे और आई थिंक मेरे से यहाँ से कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको ओपन कर लूंगी। ओपन करने के बाद हमने यहाँ से क्रिएट किया, इसको हमने सिंपल ऑटो टोन किया, ऑटो कंट्रास्ट किया, इमेज में गए, एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस कंट्रास्ट में हमने इसको कुछ किया, कंट्रास्ट मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया, ब्राइटनेस मैंने इसको थोड़ी सी एनहांस की। दोनों चीजों को एनहांस करने के बाद ओके कर लेंगे। अगर आपने बैकग्राउंड ब्लर करना हो तो आप थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं। जो ऊपर का पोर्शन है इसको थोड़ा सा ब्लर करूंगी। यहाँ पे ब्लर फेर के उसका रीजन क्या है कि जब मैं टेक्स्ट लिखूंगी तो इसके ऊपर आएगा। अरे, टेक्स्ट लिखूंगी तो वो इसके ऊपर आएगा, तो इसको थोड़ा सा ब्लर फेर के ना मैंने यहीं से इसको हल्का सा ब्लर कर लिया है। इससे क्या हुआ कि जब टेक्स्ट लिखती जाऊंगी तो कोई किसी किस्म की मुझे प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। एक्चुअली इसने कहा है कि इलस्ट्रेटर के अंदर बना दो, वरना मैं तो इसको सिंपल फोटोशॉप में ही बना देती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल इस तरह थोड़ा सा ब्लर जो है वो एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आया। कुछ काटना नहीं है और कुछ नहीं करना, फर्नीचर में कोई और चीज जो है वो डार्क लाइटिंग आपने नहीं करनी, सब कुछ आपने ऐसे ही का ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें तो आप एक काम और कर सकते हैं कि इमेज साइज को यहाँ से इनहेंस कर सकते हैं। इसकी रेजोल्यूशन मैं थोड़ी ज्यादा कर रही हूँ। आपके कंप्यूटर में अगर रैम हो तो कीजिएगा और अगर नहीं हो तो काइंडली मत कीजिएगा। आपकी ये जो यहाँ पर होगी ना इमेज, ये स्टक हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास रैम है तो मैंने आराम से इसको कर लिया। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज करेंगे, इसको जेपैक में आपने एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, जेपैक में एक्सपोर्ट करने से पहले एक चीज मैं भूल गई थी और वो ये चीज थी कि इसको कंट्रोल 0 करें। कंट्रोल 0 करने के बाद इसको यहाँ पे जाएं, इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके इसको एमएस वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो सबमिट कराएंगे, वो आपको सबमिट कराना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। इसके बाद देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ओवर हियर। ठीक है, हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे गए एक्सपोर्ट पे, मैंने एक्सपोर्ट एज किया। इसको एक्सपोर्ट एज करूंगी मैं इसको जे पैक करके। ठीक है, राइट, आपने भी इसको जे पैक करके एक्सपोर्ट करना है, पीएनजी में एक्सपोर्ट
नहीं कीजिएगा। इसके बाद आपको एक अदद लोगो चाहिए, आप अपना लोगो यूज कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर अपना लोगो जो है वो यूज करूंगी। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप चैट जीपीटी से लोगो बनवा लें और उसको जो है वो आप यहाँ पे यूज कर लें। ठीक है, इसने हमें कहा भी है इसके अंदर आई थिंक लोगो वगैरह को यूज करने के लिए, तो हम उसे भी यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। ये मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया एंड पेस्टेड किया। इसके बाद मैंने सिंपल इसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट क्या करना है, डाउनलोड इसको एक्सपोर्ट करना है। सो पर के नाम से मैं इसको डाउनलोड में एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं सिंपल एडोब डेटा को ओपन कर लूंगी। इतनी देर में एक्सपोर्ट हो रही है, इतनी देर में डेटा भी ओपन हो जाएगा। तो हम डेटा को ओपन कर लेते हैं ताकि हम डेटा में काम करें। फोटोशॉप का काम खत्म हो गया, इसको सिंपल क्लोज कर दें, नो कर दें, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आ गए डेटा के अंदर। अब हम करेंगे डेटा पे अपना काम। ठीक है, डेटा पे क्या करना है, फोटोशॉप बनाना है हमने। इसको यूज करते हुए सबसे पहले क्या देना है, इसके साथ एक हैशिंग हेडिंग दे दो, क्लियर प्राइस दे दो और रेस्टोरेंट के नेम का लोगो दे दो। अर्बन नेस्ट फर्नीचर इसका नाम था। मैं थोड़ा गूगल पे जाकर जो है वो अर्बन नेस्ट फर्नीचर सर्च करके देखती कोई लोगो आता है। अगर आता होगा तो हम यहीं से लोगो उठा लेंगे और अगर नहीं आता होगा तो फिर जो है क्या कहते हैं हम देख लेंगे। यहाँ पे लोगो आ रहे हैं, काफी सारे लोगो अवेलेबल है अर्बन नेस्ट के नाम से। और ये अच्छा लग रहा है एक लोगो। ठीक है, इसको लोगों को क्या करते हैं, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। आप भी जाके गूगल पे से इसी लोगों को डाउनलोड कर लेना ताकि आपको भी जो है वो बनाना नहीं पड़े। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए और यूजलेस फर्नीचर के नाम से ये भी सही लग रहा है, पर वही सही था अर्बन नेस्ट के नाम से जो था ना हमारे पास इमेज, है ना। आई थिंक यही बेहतर है, इसी को यूज कर लेते हैं। वरना खुद ही बनाना होगा तो खुद ही भी आप बना सकते हैं। एक जैसे ये है अर्बन नेस्ट का, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है अर्बन नेस्ट के नाम से। दिस वन इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अगर आपको इसको यूटिलाइज करना हो तो आप इससे भी यूज कर लो, तो ये लोगों को इतना अच्छा लगता है। पर ये क्या है, ये मार्केटिंग एजेंसी का लोगो है, कोई मसले की बात नहीं है। हम इसको भी ओपन लेंगे, न्यू टैब करेंगे और न्यू टैब में ओपन करने के बाद इसको हम सिंपल सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने डाउनलोड में सेव कर लिया। मैं वापस जो है वो क्या करूंगी, फोटोशॉप खोलूंगी। फोटोशॉप वापस खोल के इसको एडिट कर लूंगी। डिजाइनर होने का फायदा यही होता है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी काम जो है वो खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम पेश नहीं आती। अगर कोई और लोगों को पसंद आ रहा हो तो कोई और लोगों भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट आई थिंक अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को यूज करती हूँ। खैर मैं वापस फोटोशॉप के अंदर आई हूँ। फोटोशॉप में आने के बाद ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट करी, मुझे बीइंग अ डिजाइनर मुझे ये ठीक लग रहा है करने के लिए। आपको अगर ये ठीक नहीं लग रहा हो तो आप कोई भी सिंपल लोगो जो है वो यूज कर सकते हैं। मैंने ये वाला एक लोगो यहाँ से ओपन करा। ओपन करने के बाद मैंने डबल क्लिक करा और इसको मैंने अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद हम सिंपल काम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ से सिंपली इसको रिमूव कर रही हूँ। और जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम और भी कर सकते हैं। मुझे एक चीज ना और भी याद है। अच्छा, हम इसकी जगह एक काम और क्या कर, इसको हम नो करते हैं। इसको नो करने के बाद गूगल पे आते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट होती है रिमूव बैकग्राउंड, ताकि कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो हम जो है वो इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया और इसका लोगो हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ से इसका लोगो हटा देंगे तो ये हमारे पास यहाँ से क्लियर होके आ जाएगा और मैं फिर इसको डाउनलोड कर लूंगी। मार्केटिंग एजेंसी लिखा है, लिखे रहने दें, कोई मसले की बात नहीं है। और अगर आपने कोई और लोगो इसके यूज करना है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। चलिए ये वाला लोगो है, अगर मैं इसी को जो है वो यूजर टैब में ओपन करूं और ऐसे में ब्लैक है ना, मैं कुछ भी बनाऊंगी ना ये उस पर दिखेगा नहीं, तो मैं ये करूंगी। ये ऐसे भी सही है। हम ऐसे डायरेक्ट लोगो बना देंगे अपना किसके अंदर, इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर में आए, इलस्ट्रेटर में आके A4 साइज से कैनवस ले लें। ठीक है, A4 साइज से कैनवस लिया, कंट्रोल R किया, सिंपल एक्स्ट्रा ये मैंने क्या खोला हुआ है इसको कर दिया। कंट्रोल R किया, रूलर लिए, रूलर में जो वो अपने अकॉर्डिंगली लगाती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जितने भी आपको जो है वो
लगाने हो, ठीक है। मुझे इसके अंदर अंदर अपना पोस्टर बनाना है, इसमें मैंने इसके अंदर अंदर अपना पोस्टर क्रिएशन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम इसके अंदर अपना पोस्टर बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम लेंगे स्क्रीनशॉट इलस्ट्रेटर का स्क्रीनशॉट लेके एमएस वर्ड की फाइल में जमा कराएंगे। नीचे जाके ये आ गया, नीचे जाके, ठीक है। अच्छा, इसको और नीचे लेके जाना है, ठीक है। कहाँ लेके जाना है, इसके नीचे लेके जाना है, इसके नीचे ले जाएंगे। इसके बाद जो है वो, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि इलस्ट्रेटर में वापस आना है और फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद डाउनलोड में आ जाएंगे। डाउनलोड से कुछ चीजें ओपन कर लेंगे, एक लोगो ओपन कर लेंगे। आपने फर्नीचर वाली फाइल अभी बनाई थी, उसको ओपन कर लें, दोनों चीजें ओपन हो जाएंगी। ये मेरे पहले लोगो था, इस लोगो को उठाऊंगी ताकि यहाँ पे ले जाऊंगी और यहाँ से सिंपल क्या करूंगी, इसको छोटा कर, ठीक है। कोई जरूरत जो है वो ज्यादा नहीं है दिखाने की, पोस्ट कर दिया। यहाँ पे आई, ये पर नीचे वाली वीडियो थी, इमेज थी, इसको भी मैंने सिंपली यहाँ पे रखा, कंट्रोल के साथ माइनस किया। इसको जो है वो छोटा किया, छोटा करने के बाद इसे यहाँ पे ले गए, कंट्रोल 0 किया और ये भी इम्प्लीमेंट हो गया, राइट। अब इसके बाद आपने सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लिया, एमएस वर्ड की फाइल में पेस्ट किया। इसे अब आप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे कॉर्नर में, कॉर्नर में रखने के बाद लाइक दिस मैं इसको एनहेंस करती हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता है थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। ऊपर की तरफ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब नीचे की तरफ ज्यादा अच्छी जगह है टेक्सचर चीजें लिखने की, तो नीचे का पोर्शन थोड़ा ज्यादा ले लेंगे और ऊपर की चीजों को अलाइन कर लेंगे, ठीक है। लेयर्स में आते हैं। लेयर्स में आने के बाद हमने क्या काम करना है, हमने ये करना है कि लोगो अपना ऊपर ले जाएंगे और इमेज अपना नीचे ले जाएंगे, ताकि दोनों चीजें मैच हो जाए। लोगो अच्छा लग रहा हो, वेल एंड गुड, नहीं लग रहा हो तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। खैर, मैंने लोगों के लिए एक और चीज यहाँ पे जो है वो देखी थी कि इसका जो अपना ही नाम था, हम उसे लिख लेंगे। अर्बन मेड फर्नीचर जो है वो मुझे लिखना था, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में अर्बन मेड फर्नीचर लिख दिया, ठीक है। बैक करें कुछ चीजों को, आपको जो है वो लॉक करना पड़ेगा, जिससे कि ये इमेज और ये गाइडलाइन सारी मैं लॉक कर दूंगी। उसके बाद ये अर्बन फर्नीचर है, इसको करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, इसका साइज एनहांस करें, आपको नजर आएगी आपने क्या लिखा हुआ है। फाउंड इसमें पड़ती आप कोई भी चूज कर लें। ये अच्छा लग रहा है और दिस वन इज ऑल्सो लुक गुड। थोड़ा सा मुझे जो है वो गोल्ड टाइप का यहाँ पे अपना लोगो चाहिए, लोगो फॉन्ट चाहिए, तो मैं ये यूज कर लेती हूँ। एंड फर्नीचर को कंट्रोल एक्स से भी कंट्रोल की करेंगे। फर्नीचर को हम जो है वो गोल्ड नहीं लिखेंगे, इसको हम किसी और फॉन्ट में लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और सिंपल मैंने फर्नीचर लिख दिया, इसको यहाँ पे रखा। इसके बाद मैंने इसका जो है वो एक स्क्रीनशॉट लिया और इसे ले जाके सबसे आखिर में पेस्ट कर दिया, सबसे आखिर में पेस्ट हो गया ये। अब यहाँ जाएंगे, अब इसका लोगो ठीक करना पड़ेगा। लोगो ठीक करने के लिए एनहेंसमेंट दें। एनहेंसमेंट देने के बाद आपने जहाँ इसको रखना है ना वहीं चले जाए ऊपर, जैसे मुझे यहाँ पे इसको रखना है, ठीक है। अब इसका कलर जो है वो मुझे यहाँ पे रखना है, तो मैं इसका कलर ग्रीन टाइप का रख देती हूँ, ठीक है। और इसमें तो ब्राउन कलर है, तो हम ब्राउन कलर रख देते हैं, ऐसे ब्राउन रखते हैं कलर, ठीक है। और फर्नीचर का कलर जो है वो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का रख देते हैं, क्योंकि ये उसके लोगों में भी ऐसे ग्रीन टाइप का है, ठीक है। तो ये आ गया अर्बन नेस्ट फर्नीचर। इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको भी थोड़ा छोटा करेंगे ताकि ये अच्छा लगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम साइड में जाएं। साइड में ज्यादा ही साइड में चली गई, बट मेरी साइड में नहीं जाना था, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे के बाद मैं बनाती हूँ एक बॉक्स, अलमे का बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक राउंड सा बॉक्स बनाया है, हालांकि मैं इसको बस ग्रीन का कलर देना चाहती हूँ। इस टाइप का ग्रीन दे लें, इसको ग्रीन कलर देते हैं,
है। और इसको सेलेक्ट करा, इसके एड्रेस हमने कर्व कर दिए। कर्व करने के बाद नीचे आ गए, देन ये आपने अपना टेक्स्ट यहाँ रखा, इसको इसके ऊपर रखें। एक अदद और स्क्रीनशॉट लें और इसको जमा कराएं एमएस वर्ड फाइल के अंदर। देन यहाँ पे जाने के बाद इसका साइज जो है वो छोटा कर लें अपने फॉन्ट का, कि वो इसके अंदर आता है। ये जो आपका यहाँ पे लिखा है इसके अंदर ये कंप्लीट आता है। ठीक है, अगर आपने इसको एनहेंसमेंट देनी है या इसको छोटा बड़ा करना है तो अपनी मर्जी से अब आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमने फर्नीचर लिखना था और वो मैंने फर्नीचर को थोड़ा सा ऐसे कर लिया। और अगर आपको लग रहा हो कि आपको फर्नीचर भी इसी फॉन्ट में लिख देना चाहिए तो आप इसी फॉन्ट में फर्नीचर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने कहीं और लिखना हो, जैसे इसके अंदर लिखना हो मुझे फर्नीचर, तो मैं इसके अंदर फर्नीचर जो है वो रख सकती हूँ। यहाँ से ब्राउन कलर रख लूंगी तो ये आ गया मेरा अब नेक्स्ट फर्नीचर का लोगो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको डिजाइन कर लिया। ये आपकी मर्जी है ना, आपका अपना दिमाग है, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं क्या इस्तेमाल आप नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंट्रोल जीरो पे लेयर्स में जाएंगे। अब जितनी एक्स्ट्रा लेयर्स मैंने क्रिएट की है मैं वो सब यहाँ से लॉक कर दूंगी। लॉक करने के बाद मुझे ये करना है, पोस्टर बनाना है। नाउ आई हैव रियलाइज के और आई हैव रियलाइज के ये बहुत हार्ड जा रहा है। आई वांट द चेयर टू बी इनसाइड, चेयर इनसाइड करना है, तो मैंने चेयर को इसके अंदर जो है वो कंसीडर कर लिया और इसको लॉक कर दिया। ठीक है, अब इसने और क्या क्या बोला था, अब इसने और बोला था कि भाई एक जो है वो लोगो लगाओ। लोगो लगा लिया। सोशल मीडिया हमने लगाना है, यहाँ पे एक हेडिंग और एक क्लियर प्राइस डिस्काउंट लगाना है। तो एक हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग के लिए क्या लिखें? हेडिंग के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट में एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। और इसके साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सेल। ठीक, तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब एक एक करके इनको एनहांस कर लेंगे। तो मैं सबसे जो है वो पहले एक्सक्लूसिव को एनहांस करती हूँ। एक्सक्लूसिव का कलर मैं व्हाइट रखूंगी। आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप किसी और सेगमेंट में भी इसको जो है वो रख सकते हैं। और एक काम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके आप ऐसे शेप क्रिएट करें। इस शेप को आप थोड़ा सा ऐसे कर्ली से राउंड कर सकते हैं, या हम एक काम और भी कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं। हम गूगल पे आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं शेप्स पीएनजी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे शेप्स आ जाएंगी पीएनजी के अंदर। आपको कोई अच्छी शेप दिखती है तो आप वो यहाँ पे चूज कर लें, जो भी आपको लग रहा हो कि बेटर है लिखने के लिए, तो हम उसे जो है वो चूज कर सकते हैं। जैसे ये है, इसमें अगर मैं लिखूं तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक चीज और थी यहाँ पे इसने मुझे बताई थी, क्या बताया था इसने मुझे, कि मुझे डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट कितना था मेरा? 40% डिस्काउंट था। ठीक है, तो मैं एक काम है करती हूँ, मैं शेप्स की जगह पहले 40% डिस्काउंट पीएनजी देखती हूँ कि कहीं है मेरे पास लिखने के लिए। ये अच्छा लग रहा है 40% डिस्काउंट के ऊपर, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ। देखो ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखती हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। इसको दूसरे टैब में ओपन करते हैं और इसको सेव करके देखते हैं। डाउनलोड में सेव हो रहा है, सेव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने और क्या चीज देखनी है? मैं इसी को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकती हूँ लिखने के लिए, बट हम कुछ और देख लेते हैं चलो अच्छे सा, जिसमें हम जो है वो एक्सक्लूसिव डील लगा सके ना अपनी। ठीक है, मुझे इस तरह का एक टैग जो है क्या कहते हैं हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओपन लिंक टैप करती हूँ, इसको सेव करते हैं। ये भी पीएनजी में सेव हो रहा है, चलो ये अच्छी बात है। ठीक है, आ गए हम यहाँ पे। इस शेप को भी हम देखते हैं। तो यहाँ रखो, फाइल में जाओ, ओपन में जाओ। ओपन में जाके ये दोनों चीजें ओपन कर लो। ठीक है, ये दोनों चीजें ओपन हो गई। और ठीक है ना, फर्नीचर तो इसको बंद करते हैं। ये क्या है, एक टैग है, यहाँ पे आओ, इसे यहाँ पे रखो। और दूसरा मेरा क्या था टैग, कि 40% वाला था, इसे भी उठाओ और यहाँ पे रखो। ठीक है, 40% डिस्काउंट जो है वो मेरा आ गया यहाँ पे, या मैं यहाँ पे भी 40% डिस्काउंट रख सकती हूँ। ठीक है, ये बना दिया मैंने सबसे पहले अपना 40% डिस्काउंट। अब ये क्या है, ये मेरे पास उसके अंदर नहीं है, पीएनजी के अंदर नहीं है। कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं है।
50% डिस्काउंट पे ही रहेंगे। हम अगेन एक्सक्लूसिव वाला जो हमारा फर्नीचर है हम उसको जो है वो ट्राई करेंगे। इसकी जगह हम कलर जो है वो थोड़ा सा येलोइश कुछ ले लेंगे ताकि वो नजर आए। यहाँ पे स्काई कलर भी ले सकते हो जो कि नजर आए। मुझे येलो अच्छा लग रहा है तो हम येलो कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, बट वो उस पर उठ नहीं रहा है। ठीक है, अब उठ नहीं रहा है तो मुझे ना शेप ही चाहिए थी। मैं चाहती थी कि समथिंग शेप टाइप का हो जाए तो हम उसको बेटरली जो है वो डिजाइन कर सकें, हम इसको बेटरली उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन शेप्स देखती हूँ पीएनजी के अंदर। अगर मुझे कुछ अच्छी शेप मिल जाती है तो उस शेप के अंदर जो है वो हम इसको लिख देंगे। यहाँ से और कुछ देखते हैं शेप्स के लिए। ऐसा कुछ मिल जाए शेप के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। ग्रीन टाइप का, इसको सेव करके देखते हैं पीएनजी में सेव हो रहा है। सेव कर लेते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करके देखते हैं कि कैसा आ रहा है मेरे पास। ओके, स्टिल अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं एक काम और क्या करूंगी, जो अभी हमने रिमूव बैकग्राउंड वाली वेबसाइट यूज की थी उसको यूज करेंगे और इसके अंदर जाके जो है वो इसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, ये आगे यहाँ पे शेप। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ये खुद ही पीएनजी में आ जाएगा। बजाय इसके कि मैं 50 दफा इसको जो है वो जाके इसके अंदर अपना और कोई शॉप के अंदर रिमूव करूँ, मैं 1 मिनट में इसको वेबसाइट से रिमूव कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गए। इसके बाद ये मैंने यहाँ से उठा लिया और मैं यहाँ पे आ गई। आने के बाद मैंने इसको किया, हमने इसको यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे रख सकते हो और अगर आप चाहो तो नीचे भी इसको एनहेंस कर सकते हैं, बट आई थिंक ये अच्छा नहीं लग रहा है। सो कोई बात नहीं, हम एक काम और कर लेते हैं। हमने ऐसे किया, ऐसे एक शेप बनाया मैंने और क्या कर ऐसे एक मैंने शेप बनाया। फिर मैंने एक रेक्टेंगल का शेप बनाया और इसका फिल जो है वो मैं येलो वाइट, इसका फिल वाइट ही रख दूंगी। कैंसिल करेंगे, इसको जाएंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम रखेंगे कहीं पे जहाँ पे भी आपको पेपर लगा हो वहां पे रखो। अगर आप चाहो तो आप अपना पूरा लोगो, जैसे मेरा पूरा लोगो था यहाँ पे, ये था, ये था, फर्नीचर था, ये था, ये साइड भी में थी ना मेरे पास, यहाँ पे ये था। इसमें तो इसको मैंने रखा, ग्रुप किया, ग्रुप करके मैंने यहाँ पे नीचे लगा लो, नीचे भी लगा सकते। जरूरी नहीं कि आसमान के पार ही जहाँ हमने लगाना है हमको यहाँ लगा दें। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आए सिंपल और मैंने क्या किया, मैंने फॉर सेल को यहाँ रखा, इसको पकड़ा मैंने, इसको मैंने थोड़ा सा और इधर रखा, इसको थोड़ा सा एनहेंस किया ऐसे। ठीक है, तो डिलीट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, इसके नीचे रख लेंगे और रेक्टेंगल को जगह के ऊपर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। इसके बाद ये है मेरा एक्सक्लूसिव, इस एक्सक्लूसिव का कलर मैं दूंगी समथिंग ऑरेंज ताकि ये इसके अंदर नजर आ जाए। ठीक है, और इसको भी क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव को के ऊपर रखेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, क्या करेंगे, इसका फाउंट साइज बदलना हो या कोई और फाउंट रखना हो तो आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए। आई थिंक इसको ना मुझे कैपिटल लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो इसको कैपिटल लिख। ठीक है, ये आ गया मेरा सिर्फ कैपिटल में अच्छा लग रहा है तो छोटा करेंगे और इसके बाद जो है वो इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने रख दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। इसी को हम जो है वो फॉर सेल लिख लेंगे। ठीक है, ताकि सेल वाला जो है वो और इसके अंदर आ जाए, दोनों आ गए। अभी जो मेरे पास फर्नीचर था, ठीक है, इस फर्नीचर को कंट्रोल Z किया मैंने। अब इसको से खोलें, यहाँ ले जाएं, एयर में जाएं, फर्नीचर ऊपर रखें और ऐसे फर्नीचर लिख दें। फर्नीचर का फॉन्ट साइज जो है वो हम ब्राउन रख देंगे क्योंकि ब्राउन कलर का नॉर्मली फर्नीचर होता है। अगर आपने कोई लाइट कलर रखना हो तो आप लाइट कलर भी इसमें रख सकते हैं। अगर आपको, जैसे मुझे लग रहा है कि ब्राउन अच्छा नहीं लग रहा
अगर मैं ब्लैक रखूंगी तो ज्यादा बेहतर लगता है, तो मैंने ब्लैक जो है वो इसके अंदर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या लग रहा है, ये बेहतर लग रहा है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल काम और करूंगी, एक टेक्स्ट में जाऊंगी, टेक्स्ट में मैं लिखती हूँ एक्स। इस एक्स को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने बोल्ड सा फॉन्ट साइज दिया, और ये ऐसा देना है थोड़ा सा छोटा एक्स, राइट। और ये अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ पे यही वापस एक्स सेलेक्ट करूंगी। अभी मैंने एक और फाउंट पे जो है वो यहाँ पे क्लिक किया था ना, वो फाउंट में एक्स अच्छा लग रहा था इस फाउंट पे। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। इसको मैंने व्हाइट कलर दिया, इसको मैंने पकड़ा, पकड़ के मैंने इस वाले एक्स को यहाँ रखा, कंट्रोल वी किया, इस एक्स को मैंने यहाँ रखा, और मैंने एक अदद सिंपल जो है वो यहाँ पे लाइन क्रिएट कर ली, जिसको मैंने येलो कलर दे दिया। येलो कलर देने के बाद इसको पकड़ के सिंपल मैंने यहाँ पे रख दिया, कंट्रोल वी किया, यहाँ रख दिया इसको, ताकि ये इसके साथ आ जाए, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये जो मेरा नीचे लोगो मैंने बनाया था, यहाँ पे इस लोगो को पकड़ती हूँ, ऊपर लेके जाऊंगी और इसको यहाँ रख। ठीक है, ये आ गया लोगो। ये आ गया मेरा पूरा लोगो। मुझे पूरा लोगो जो है वो सिलेक्ट करना था, थोड़ा सा नहीं सिलेक्ट करिएगा, पूरा लोगो सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको हल्का सा इधर, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस सेक्शन में भी हमने क्या करना है, हमने इस सेक्शन में भी स्क्रीनशॉट लेने हैं और इसको जमा कराना है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, अब हेडिंग वगैरह आ गई, लोगो आ गया, बाकी डिस्काउंट आ गया। अब एक चीज और कोई रहती है, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या बाकी है हमारे पास यहाँ पे। हेडिंग दे दी हमने, क्लियर डिस्काउंट प्राइस दे दी, रेस्टोरेंट का नाम या लोगो दे दिया, सोशल मीडिया की डिटेल देनी है बस आपने इसके अंदर। ठीक है, तो हम आप सोशल मीडिया की डिटेल जो है वो इसके अंदर दे लेते हैं। उसके लिए हम सिंपल काम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सिंपल काम ये करेंगे कि हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे इसको जूम करती हूँ, जूम करके मैं यहाँ पे एक बटन टाइप का जो है वो बटन बनाती हूँ, और इस बटन को समथिंग ऑरेंज टाइप का कलर दे लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप येलो भी दे सकते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा राउंड सा बना दिया, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करें, राउंड सा बना दिया। राउंड सा बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाऊंगी, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली रख ले, मैंने यहाँ रखा। और इसके बाद मैं टेक्स्ट दूंगी, ये वाला, ये जो मैंने फॉर सेल वाला टेक्स्ट दिया था ना, इसी को मैंने कॉपी किया, नीचे आ गई मैं। इसकी जगह मैं यहाँ पे रख लिखूंगी बाय नाउ। ठीक है, इस बाय नाउ को मैं यहाँ पे क्या करूंगी, क्रिएट करूंगी, और इस बाय नाउ को मैं जो हूँ वो यहाँ पे ब्लैक कलर से लिख के इसके अंदर लिखूंगी। फिर में तो आएंगे, सिंपल बाय नाउ को ब्लैक कलर देंगे। बाय नाउ को ब्लैक कलर देने के बाद इसके अंदर इसको फिट करेंगे, उसका साइज को छोटा करेंगे, इसके अंदर इसको रख देंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छा लगे। अब आपकी मर्जी है, आपने इसको अपने क्या कहते हैं, सर्किल को कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, आप अपनी मर्जी से कर लो। तो हमने यहाँ पे सिंपल बाय नाउ करते हैं। मैं कंट्रोल 0 करके देखती हूँ, बहुत बड़ा तो नहीं लग रहा, काफी बड़ा लग रहा है। इतना बड़ा जो है कि कहते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोटा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है, और इसका एक मैंने फॉर नो रीजन क्यूट सा शेप बना दिया है, जो कि ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, बट वो ठीक ही लग रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे शेप में बाय नाउ कर सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जो भी शेप दें। ये फालतू टाइम पास हो गया, ये करने की जरूरत नहीं है। तमीज से एक एलिप्स ले लें, एलिप्स में लिखते हैं बाय नाउ, कैंसिल करें, बाय नाउ को पकड़ें, एंटर करें, कंट्रोल करें, और सेंटर लाइन करें, इसका फॉन्ट साइज छोटा करें ताकि ये इसके अंदर आ जाए आसानी से। तो इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर लें, किसी बोल्ड के फॉन्ट में आप इसको लिख सकते हैं, इसी में लिख दें। इसी में लिखने के बाद जो है वो
उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें, सेलेक्ट करें, ऊपर लिखें, पेयर में जाएं, ऊपर रखें, और 10,000 फाउंड यूज करने होते हैं। एक ही फाउंड यूज करना होता है अपने जो है उसके अंदर, इसीलिए एक ही जैसा फाउंड जो है वो चूज करें। ठीक है, यहाँ पे आ गए, एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद उसको बाय नाउ के लिए यहाँ रखें, बाय नाउ को इधर रखें, थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे। ठीक है, इसको सेंटर पे कर दिया हमने बाय नाउ के, ये आ गया ऐसे। और अगर और पतला करना हो तो और पतला भी कर लें। ठीक है, अब सोशल मीडिया हमें इसके अंदर लगाना है, तो मैं इसके अंदर जो है वो यहाँ पे लिख दूंगी, सोशल आइकन PNG। ठीक है, सोशल आइकन आ जाएंगे PNG के। आप कोई एक सिंपल सा आइकन देख लें, तो ये आइकन है यहाँ पे आ गए, सेव कर लेते हैं। और ये JPG में आ रहे हैं, मुझे JPG में नहीं चाहिए, मुझे PNG में आइकन्स चाहिए, तो हम PNG में देखेंगे आइकन्स दोबारा से। ये अच्छे लग रहे हैं समथिंग ग्रे के अंदर, इसको सेव करके देखते हैं अगर ये PNG में सेव हो जाते हैं। ठीक है, ये PNG में सेव हो गए। अब इनको ओपन करेंगे, फाइल में जाइए, ओपन कीजिए, ओपन के बाद यहाँ से ओपन करके देखें। स्टिल इनके अंदर भी मसला है कि ये क्या है, कि वैसे आइकन, तो वैसे आइकन चाहिए मुझे। और थोड़े आइकन देखते हैं, ये आइकन सही लग रहे हैं ब्लू कलर के। अगर मैं इनको कॉपी करूँ और इनको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो ये थोड़े बेहतर लग रहे थे, तो हम ग्रीन कलर के आइकन चूज कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा लग रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है वो ओपन करके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करती हूँ, देखते हैं किसमें आ रहा है। PNG में है, सेव कर दिया मैंने। फाइल में गए, ओपन करा, ओपन में जाने के बाद ये PNG में थे, इनको ओपन कर लिया, यहाँ पर ले आए, यहाँ पे लाने का इनको छोटा करा, और काफी छोटा कर लिया, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उतनी छोटी कर लें यहाँ पे इसको। और इसके बाद हमने सिंपल इसको एनहेंस किया, एनहेंस के बाद मुझे लगता है कि और छोटा करना चाहिए, तो हमने उसको और छोटा करके इसको यहाँ पे रख दिया। और हमारे पास ये क्या थे, अर्बन फर्नीचर के नाम से थे, तो हमने इसको अर्बन फर्नीचर के नाम से रखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, अपनी फाइल में जाएंगे, और अर्बन फर्नीचर को कॉपी करेंगे, टेक्स्ट में आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, और इससे पहले एक बैक स्लैश लगा देंगे, इसका फॉन्ट साइज कर देंगे छोटा। और छोटा करने के बाद जो है वो देखें, आपने यहाँ पे जो ना फॉर्मेट यूज किया था, अभी ऊपर की तरफ हमारे पास सेल वाले में, जहाँ हम सेल में अपना टेक्स्ट लिख देते ना, वो वाला में फाउंड देखना है। ठीक है, वो वाला फाउंड देखेंगे, और देखने के बाद अब इसको वापस इनहेंस कर देंगे। इनहेंस करने के लिए नीचे आइए, नीचे आने के बाद आ गया, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ जाइए और नीचे जाइए। फाउंड आपने देख लिया होगा कि कौन सा फाउंड था, वो फाउंड आप जो है वो इसके अंदर शेयर कर दें। ये आ गया यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसे ऊपर भी लिख सकते हैं और उसके नीचे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे अगर अब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर ठीक नहीं लग रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं व्हाइट कलर यहाँ पे रख दूंगी, और इस तरफ आके हम जो है वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने के लिए टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में मैंने लिखा +1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, और नीचे मैं एक वेबसाइट भी लिख देती हूँ, www.control Z, हमारे पास क्या था, urbanfurniturenet.com। ठीक है, ये मैंने एक फर्जी वेबसाइट लिखी है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कोई वेबसाइट यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारे पास क्योंकि यही था, तो मैंने सिंपल इसी को लिख दिया। ठीक है, ये आ गई हमारे पास दोनों चीजें, इन दोनों चीजों को हमने सेलेक्ट किया, फाउंड यही रहने देंगे, व्हाइट कलर से कर देंगे, थोड़ा सा एनहांस करना हो तो कर लें। यहाँ पे इसको भी रख दिया,
रखने के बाद जो है वो, अब जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो नंबर है ये थोड़ा बड़ा हो जाता तो अच्छा लगता, तो हमने इसको से यहाँ पे बड़ा कर दिया। ठीक है, और अगर आपने कोई और चीज इसमें लगानी हो, कोई और चीज रखनी हो, तो वो अभी आप इसमें रख सकते हैं। अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन है जो कि हमने बनाया है। तो हम इसको जो है वो यहाँ पे अपना एक फाइनल स्क्रीनशॉट लेते हैं, और उसके बाद हम जो है वो इसे सबमिट करा देंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, मैं आखिर में जाऊंगी और आखिर में जाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये जो हमारा आपकी स्क्रीनशॉट है इसको हम जमा करा देंगे, तो हमारा पोस्टर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा यहाँ पे कुछ जो है वो बहुत खाली खाली है, यहाँ पे आपको कुछ और करना है, तो आप अपनी मर्जी से एलिमेंट्स उसके अंदर रख सकते हैं। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है रखने के लिए, तो इसमें मैंने नहीं रखा। अगर ये यहाँ रखना हो 40% डिस्काउंट, आप यहाँ पे 40% डिस्काउंट भी रख सकते हैं, तो ऐसे भी ये क्या होगा, अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल ये बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, तो हमने इसको ऐसे ही क्रिएट कर लिया। तो बस यही एक छोटा सा पोस्टर आपने बनाना था आज के एक्सरसाइज में, और आपने जो है वो इसको सबमिट कराना था। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज और कोई भी सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें कि पीछे के लाजमी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।